नमस्कार दोस्तों। कहानियों के दौर में आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रहती तो हिंदुस्तान में है, लेकिन वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रही थी। ज्योति नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले कुछ दिनों से ये नाम काफ़ी सुनने में आ रहा है। हर तरफ इसी लड़की की चर्चा हो रही है। एक यूट्यूबर जिसके चैनल का मकसद पाकिस्तान की अच्छी छवि को पेश करना और अपने हिंदुस्तान के बारे में अनाप शनाप बोलते रहना, बस यही काम रह गया था ज्योति के चैनल का। अपने चैनल के माध्यम से ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। हिसार पुलिस शनिवार को ज्योति को कोर्ट में पेश करती है और 5 दिन की रिमांड पर लेती है। ज्योति से पहले भी कई और ऐसे ही लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते थे। हरियाणा से 3 और पंजाब से भी 3 लोग गिरफ़्तार किए जाते हैं जो कि पाकिस्तान को देश की संवेदनशील जानकारियां देते थे। डीएसपी जितेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ ज्योति को उसके घर से हिरासत में लेते हैं और हिसार पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। ज्योति पाकिस्तान की कई खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क में थी और अपने चैनल के माध्यम से वो भारत की कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को देती थी। दरअसल ज्योति भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर इसलिए आती है क्योंकि वो 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी थी। 2 बार तो वो सिख श्रद्धालुओं के साथ पाकिस्तान गई थी और 1 बार वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के द्वारा पाकिस्तान गई थी। अब मामला यहीं पर कुछ उलझता नज़र आ रहा था कि बार बार ज्योति पाकिस्तान की यात्रा क्यों कर रही है, क्यों पाकिस्तान के प्रति उसके मन में इतना प्रेम है, और इसी कारण से वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर पहले से थी। ज्योति के बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ज्योति की उम्र 33 साल है। उसका घर हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है। बीए तक उसने पढ़ाई की है। ज्योति की अभी शादी नहीं हुई है, अभी वो अनमैरिड है। ज्योति रहने वाली तो हिसार की है, लेकिन इसका ज़्यादातर समय दिल्ली में ही बीतता है। ज्योति के परिवार में ज्योति के अलावा उसके पिता हरीश कुमार हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। ज्योति का पासपोर्ट 22 अक्टूबर 2018 को बना था और ये 21 अक्टूबर 2028 तक वैध है। ज्योति या उसके पिता के खिलाफ आज से पहले कोई भी पुलिस में मामला दर्ज नहीं था। ज्योति पहले गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उससे वो अपना गुजर बसर अच्छी तरह से कर रही थी। लाइफ धक्का देकर चल रही थी। तो थोड़े बहुत जो भी पैसे मिलते थे वो उस कंपनी में यही सोचकर काम करती रही कि आने वाले दिनों में उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन आज से तकरीबन 5 साल पहले जब कोरोना आया तब उसकी नौकरी वो जाती रही, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसके पास करने को कोई काम नहीं था। ज्योति ने यूट्यूब पर एक चैनल बनाने का सोचा और उस पर वीडियो पोस्ट करने लगी। शुरू में उसके चैनल पर व्यूज़ बहुत ही कम आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका चैनल ग्रो करने लगा। फेसबुक और यूट्यूब पर भी उसके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स बन चुके थे और पिछले लगभग 3 साल से वो ट्रैवल विद जो नाम से एक यूट्यूब चैनल चला रही थी, जिसमें कि वो देश विदेश में घूमने के अपने वीडियो पोस्ट किया करती थी। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये थी कि ज्योति की ज़्यादातर यात्राएं पाकिस्तान की होती थी। इसके अलावा वो अपने हिंदुस्तान की यात्राओं की वीडियो पोस्ट करती थी इस चैनल पर। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़े अचरज की बात थी कि हिंदुस्तान में रहकर वो ऐसी जगह पर जाकर वीडियो बनाती थी जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील जगह होती थी, जहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियो बनाने की मनाही होती थी। लेकिन ऐसी जगह पर ज्योति ब्लॉगिंग के बहाने जाती और उन वीडियोस को, उन लोकेशंस को वो अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पाकिस्तान भेजती थी और लगातार हिंदुस्तान की सुरक्षा से खिलवाड़ करती आ रही थी।
2023 में ज्योति ने पहली बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने उच्च आयोग से वीज़ा लेकर की थी। वीज़ा बनाने के दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के एक कर्मचारी दानिश से होती है। उसके बाद वो दानिश का फ़ोन नंबर लेती है और दोनों के बीच गहरे संबंध बन जाते हैं। दानिश ज्योति की पहचान पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों से करवाता है, जिसमें कि एहसान अली और साकिर नाम का एक युवक शामिल होता है। और इसी साकिर का नाम ज्योति ने अपने मोबाइल में जट रंधावा नाम से सेव किया हुआ था। ऐसा ज्योति का करने का मकसद ये था कि अगर कोई उसका फ़ोन देख भी लेता तो उसको पता ही नहीं चलता कि ये नंबर दरअसल पाकिस्तान के एजेंट का है, बल्कि वो यही सोचता कि जट रंधावा नाम का ये युवक शायद हिंदुस्तान का ही होगा, यहाँ के ही किसी लड़के का ये नंबर होगा। ज्योति पाकिस्तान में बैठे हुए एजेंटों से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ी रहती थी। ज्योति के यूट्यूब चैनल का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की एक अच्छी छवि को पेश करना था। दूसरा, वो भारत की संवेदनशील जानकारियां भी लगातार पाकिस्तान को देती आ रही थी। ज्योति जब पाकिस्तान गई तो दानिश और दानिश के दोस्त एहसान अली ने ज्योति की पहचान पाकिस्तान के कई खुफिया अधिकारियों से करवाई। उन्हीं खुफिया अधिकारियों ने पाकिस्तान में ज्योति के रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था करवाई। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये थी कि ज्योति से कोई भी खर्च नहीं लिया जाता था। बड़े बड़े महंगे होटलों में ज्योति को ठहराया जाता, 5 स्टार होटलों से ज्योति का खाना आता, लेकिन ज्योति से इस सब के एवज में 1 रुपया भी नहीं लिया जाता था। बड़े अचरज की बात है कि ज्योति उन लोगों के लिए ऐसा क्या कर रही थी जो कि वो सारी सुविधाएं ज्योति को मुफ्त दे रहे थे। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ ज़रूर थी। ज्योति ने पाकिस्तान के एक खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध भी बना लिए थे और वो उसके साथ इंडोनेशिया और बाली की कई दिनों की यात्राओं पर भी जाया करती थी। इधर भारत में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध की शुरुआत होती है, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया जो कि पाकिस्तान को इंडिया की संवेदनशील जानकारियां देते थे या फिर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। इसी कड़ी में सबसे पहले तो दानिश को जासूसी के आरोप में भारत छोड़ने के लिए आदेश दिया जाता है। उसके बाद जब दानिश के संपर्क में रहने वाले लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है तो उस लिस्ट में ज्योति का नाम सबसे ऊपर आता है। ज्योति और दानिश के बीच अक्सर व्हाट्सएप पर कई संवेदनशील जानकारियों का आदान प्रदान होता रहता था। ज्योति पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश कर रही थी और हिंदुस्तान के विरुद्ध प्रचार करने में लगी हुई थी। और इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें कि वो पहलगाम आतंकी हमले पर बोलती हुई नज़र आती है। पहलगाम हमले ने सबको झंझोर कर रख दिया था। हर कोई पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, लेकिन ज्योति का नज़रिया यहाँ पर कुछ और ही था। वो यहाँ पर भी पाकिस्तान का साफ साफ बचाव करते हुए नज़र आ रही थी। उसने एक बार भी पाकिस्तान को इस हमले के लिए दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उल्टा भारत के लोगों को ही इसके लिए दोषी ठहरा दिया। ज्योति ने कहा कि आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले लोग कभी भी इंडियन नहीं हो सकते। ज्योति ने कहा कि इस हमले में सारी जिम्मेवारी सरकार की है और हर उस नागरिक की है जो कि वहाँ पर घूमने के लिए गया था, लेकिन वो अलर्ट नहीं था। जो लोग वहाँ पर घूमने गए थे उनको वॉचफुल होना चाहिए था। कश्मीर में जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर इतनी आर्मी और पुलिस की फ़ोर्स होती है, फिर भी ये हमला कैसे हो गया? इसके लिए हम ही कसूरवार हैं, हम ही दोषी हैं, क्योंकि हम सतर्क नहीं थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि जिसने हमला किया, जिसने करवाया, ज्योति उन लोगों को कसूरवार नहीं मान रही थी, बल्कि जिन निर्दोष लोगों पर हमला हुआ, ज्योति उन्हीं लोगों को कसूरवार बता रही थी। ये कहने का मकसद ज्योति का साफ था कि पाकिस्तान इसमें दोषी नहीं है। पाकिस्तान की छवि को यहाँ पर भी वो साफ करने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही थी। अपनी वीडियो में ज्योति ने आगे कहा कि हम लोगों को सावधान होना चाहिए, हम लोगों को ज़िम्मेदार होना चाहिए। अगर कोई आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग इंडियन नहीं हैं, हम लोग ही करप्ट हैं,
हम लोग ही गलत हैं। अगर किसी ने उन आतंकवादियों को सपोर्ट किया है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। उसमें हम खुद और हमारी सरकार ही जिम्मेवार है, क्योंकि सिक्योरिटी में सेंध लगी है, कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा अटैक हुआ। सारा भारत गुस्से की आग में उबल रहा था और इसी टाइम पर ज्योति की ये वीडियो वायरल होती है जिसमें कि वो पाकिस्तान को दोष देने की बजाय उल्टा अपनी ही गवर्नमेंट और अपने ही लोगों पर सारा दोष मढ़ती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ज्योति के पिता बड़ी बेशर्मी से स्टेटमेंट देते हैं कि ज्योति पाकिस्तान तो गई थी, लेकिन वो पूरे वैध तरीके से वीज़ा वगैरह लेकर गई थी, पासपोर्ट बनवा कर गई थी। किसी भी गलत तरीके से वो पाकिस्तान नहीं गई थी। वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए पाकिस्तान जाती थी। ज्योति के पिता कहते हैं कि फिर भी हमारी पुलिस ने हमारी लड़की को पकड़ लिया। पुलिस हमारे घर आई, उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली, मेरा और मेरे भाई का फ़ोन, लैपटॉप, बैंक की पासबुक वगैरह भी साथ ले गए। ज्योति तो पाकिस्तान में सिर्फ अपनी सहेलियों से बात करती थी, ये कहना है ज्योति के पिता का। अब तो यही लगता है कि ज्योति के पिता भी इस सारे गोरख धंधे में शामिल थे। ज्योति का साथ भी उन्होंने बराबर दिया। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ज्योति के बारे में इतना कुछ सामने आने के बाद उसके पिता को इंडियन गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए था और ज्योति के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। लेकिन वो उल्टा अपनी ही बेटी का बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल तो सिक्योरिटी एजेंसियां ज्योति के बारे में और भी जानकारियां निकालने की कोशिश कर रही हैं। ज्योति के मोबाइल से जो भी मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ होगा वो सारा रिकवर करने के बाद ही ज्योति का असली चेहरा सबके सामने आ पाएगा। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहिए और चैनल को लाइक कर दीजिए।